हेलो गाइस। मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताना चाह रहा हूँ। जो लोग एमिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए और आने वाले के लिए भी, मैं आपको एक स्टोरी नहीं, रियल घटना बता रहा हूँ किसी की ज़िंदगी का। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों एमिटी यूनिवर्सिटीज़ नोएडा से किया फुल टाइम, और 5 साल पढ़ाई किया। 5 साल में उन्होंने 4 साल यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम किया। यूनिवर्सिटीज़ में काम जैसे कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स, फेस्ट, वर्कशॉप, ये सब ऑर्गेनाइज़ किया। विद द वाइस चांसलर्स के ऑफिस में बैठ के काम भी करता था, उनका सारा पेपर वर्क एंड ऑल। और उनको कॉलेज का यूथ हेड भी बनाया गया है, जब प्रेसिडेंट यूथ हेड, और उसको 200-400 बच्चों को भी हैंडल करना था। और उनको उसके अंदर में इंटरनेशनल फेस्ट वगैरह दे दिया गया, जिसमें उनको एम्बेसीज़ को लाना है। एम्बेसीज़ मीन्स जर्मन, रशियन, चाइनीज़, फ्रेंच और इथोपिया, इंडोनेशिया, ये सब बुला के लाना है उनके कंट्री से। जैसे उनकी टूरिज्म हो, फूड हो, कल्चर हो, एजुकेशन हो, ठीक है। और आप उनके एम्बेसीज में जाओ, चाणक्यपुरी में उनकी ऑफिस है, एम्बेसडर से मिलो। पहले आप कॉलेज में टीम बनाओ और उनको मेल करो, कॉल करो, नंबर निकाल के आप, ठीक है। ड्यूरिंग एकेडमिक के टाइम पे आप पढ़ाई लिखाई आप साइड करके इनके लिए काम करो। ये आप लोगों को ऐसे मोटिवेट करेंगे, ऐसे बातें करेंगे कि इमोशनल में आपको डाल देंगे ये सारी चीज़ें, और आपसे करवाएंगे भी, आप करोगे भी। और ये आपको कहेंगे जाओ अपने पैसे खर्च करके टीम को लेके आप एम्बेसी में जाओ, बातचीत करो, प्रेजेंटेशन दो, एमिटी के बारे में इतने सारे चीज़ें बताओ, ये है, ऐसा है, वैसा है, ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए पढ़ने के लिए। ये सारी चीज़ें इनके एम्बेसीज में नाम हो, ये सारे चीज़ें ये बच्चों से करवाते हैं इनकी। और ये लोग डायरेक्टर वगैरह 4-5 डायरेक्टर देते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के डायरेक्टर, हॉस्पिटैलिटी के डायरेक्टर, एसेट के संजीव बंसल, ये मैनेजमेंट के डायरेक्टर, सब लोग होते हैं। वीसी ऑफिस के सेक्रेटरी, वीसी ऑफिस को इस सब में सब चीज़ें हो, ये सब मिल के करते हैं, ठीक है। इसमें यूथ को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है ग्राउंड, क्योंकि ये लोग जस्ट आपको फॉलो अप करेगा, आपसे रिजल्ट मांगेगा कि आपने क्या काम किया, अपने फेस्ट के लिए कितने स्पॉन्सरशिप लाए, कितने पैसे मार्केट से लाए। अपने कंपनीज में जाओ, मेल डालो, इनसे बात करो, इवेंट के लिए आप स्पॉन्सरशिप लाओ, जो पैसे लगते हैं, टेंट, साउंड, सेलिब्रिटी जो आते हैं, ये सब चीज़ों के लिए आप पैसे भी इकट्ठे करो और इनको इंटरनेशनल में बुलाओ। तो ये सारे चीज़ें बच्चों को यूटिलाइज भी करते हैं। और बाद में ये अटेंडेंस भी नहीं देंगे, और इनकी जो सेंट्रल और डिपार्टमेंट में आपस में बनती नहीं है। इतना भयात लोग है, आपसे मीठी मीठी जब काम होता है तो करवाएंगे। अब बाद में आपको जब आप जाओगे कोई भी चीज़ प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे, अटेंडेंस देना इनका काम है, तो अटेंडेंस नहीं देंगे। डिपार्टमेंट बोलेगा सेंटर से परमिशन लेकर आओ, सेंटर बोलेगा हाँ हाँ मैंने बोल दिया। बस ऐसे गुमराह करके आपको आजकल करके आपकी पूरा आपकी अटेंडेंस ख़राब कर देंगे, सारे आपकी वो मार्क्स ख़राब कर देंगे, जो अटेंडेंस के मार्क्स हैं। तो ये लोग इतने पढ़े लिखे होके भी जाहिल वाला काम करते, इससे अच्छे तो नीचे के लोग होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट इनकी ये सारी, इसके बाद आप 5 साल पढ़ो, पूरा फीस दो। एंड मोमेंट में ये लोग ईगो के चक्कर में स्टूडेंट्स की डिग्री रोक देते हैं। डिग्री क्यों रोकते हैं? कोई ना कोई रीजन बना के मार्क्स कम कर देगा, ये आपको कहेगा बार बार एग्जाम्स दो, ये दो, इम्प्रूवमेंट दो, ये सब चीज़ें आप करके आप कर भी दोगे, सब कुछ कर भी दोगे, अपने आप से जितना अपने अपने 100% डाल भी दोगे तो भी ये, क्योंकि इसका मन होता है जिसको, अगर जो जो लोग इनको पसंद नहीं आता, जो लोग को लगता है, ये इन लोगों को लगता है कि ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर लिए, बहुत कुछ है, इनको ये आगे बढ़ रहा है, तो इनको रोकने का काम करेगा, आपको किसी न किसी तरीके से आपको ख़राब करेगा आपकी। और ये करते एंड मोमेंट में ये डिग्री रोक देते हैं, और ये काफ़ी बच्चे के साथ करते हैं, और इनको यही आता है। और जब आपके एडमिशन के टाइम आता है तो इनकी काउंसलर लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स की बात करेंगे कि हम बड़े बड़े जगह पे प्लेसमेंट्स होता है, ये हमारा प्लेसमेंट रेशियो 100% है। एंड ये सब कुछ नहीं है, इनकी 1000 में 1-2 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आपको इतना बार बुलाएगा कैंपस में प्लेसमेंट्स के लिए कि आप खुद थक जाओगे, कहोगे कि अरे यार ये तो मेरा डेली वेस्ट करा रहा है, पैसा हरास कर रहा है, निराश कर रहा है, आपको खुद रोना आ जाएगा।
बाद में आप पे ही टोकेगा कि आपने इंटरव्यू क्रैक नहीं किया, ये नहीं किया। बस ये सिर्फ नाम के लिए कंपनीज में बुलाते हैं, जिससे दिखाते हैं कि देखो कंपनीज आए। कंपनीज एक भी बच्चे नहीं है, कुछ बच्चे को ले भी जाते तो 1-2 महीने के बाद उनको निराशा ही हाथ लगता है, निकाल ही दिया जाता है। बस ये ऐसे ही करते, फर्जी प्लेसमेंट के नाम पे बच्चे को एडमिशन ले लेते। बड़े बड़े मार्केटिंग्स, डिजिटल मार्केटिंग्स, ये आप हर जगह इनकी कैंपेन देखो। और बच्चे लोन लेके डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, अपनी ज़मीन बेच के पढ़ते हैं और ये लोग अपनी अय्याशी में मज़े में रहते हैं। इनकी जो चांसलर है अतुल चौहान, प्रेसिडेंट अशोक चौहान, वीसी, ये लोग, इनको पैसे मिल रहे हैं, बच्चे से लूट रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटीज़ पे यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं। आज ये 22 यूनिवर्सिटीज़ पूरे वर्ल्ड में खोल रखा है, पैसे अपना ही खूब कमाते हैं। कभी बोलते हैं कॉलेज नॉन प्रॉफिट है, कभी बोलते हैं प्रॉफिट है। आज तक तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि है क्या ये। तो ये सारे इतना गुमराह का काम करते हैं और बस इनके लैब में ना प्रॉपर इनकी कोई केमिकल्स होते हैं ना कुछ होते हैं, बच्चे के भीड़ होते हैं और एक लोग कर रहे होते हैं, बाकी लोग मुंह देख रहे होते हैं एक्सपेरिमेंट के नाम पे। और बाद में ये सब चीज़ें, इनकी फैकल्टीज जो है अपनी प्रोजेक्ट राइटिंग में लगे रहते हैं, अपनी रिसर्च करने में, पेटेंट करने में, ताकि उनकी अपनी सैलरी बढ़े। बच्चों को कोई जरूरत नहीं, इनकी नाम के लिए मेंटर अपॉइंट कर देते। कोई भी प्रॉब्लम आप उनको बताओ तो इनके पास टाइम ही नहीं होता, खुद चिड़चिड़ी रहती, खुद आपको सुना देगी 4 बातें। तो ये सब होती है इनकी फर्जी सारी चीज़ें होती है, आधे से ज़्यादा फर्जी होती है। तो वो ये बातें वो लोग बताए जो कॉलेज में 4-5 साल रह के पढ़ा है और काफ़ी करीब 400-500 बच्चे के साथ काम किया। बाद में कॉलेज के जूनियर सबको काफ़ी सोशल वर्क की ट्रेनिंग दी है, 1000+ बच्चों को सिखाया अच्छे काम करना, कैसे करना, हॉस्पिटल्स में जाके ब्लड डोनेट करना, वीकेंड बेसिस पे गरीबों को हेल्प करना, पढ़ाना, उनको सेवा, ये सब चीज़ें अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं ये सब चीज़ करते भी हैं। बाद में उन्हीं के साथ ये लोग वो करें दिक्कत कर देते हैं, उन्हीं को निराशा हाथ लगता है, फिर स्टूडेंट्स रोते हैं। तो इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि इस कॉलेज ये है, फर्जी कॉलेज है, ठीक है। पैसे दे के कुछ भी नया A+ ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, इनको यही आता है, पैसे को मिसयूज़ करना। युवा को बाद में निराश हाथ लगता है। और इनकी जो फीडबैक है, किसी स्टूडेंट्स अगर सही से फीडबैक लिख दे किसी के बारे में, टीचर्स के बारे में, किसी मैनेजमेंट के बारे में, तो ये उनकी वोट लगा देते हैं, ठीक है। ये उनको फिर छोड़ते नहीं है, बुरी तरीके से आपको कैसे बदला लेगा कि आप भी नहीं सोच पाओगे कि हुआ क्या आपकी लाइफ में, ठीक है। तो और जब इनको काम करवाना होता है आपसे तो आपके सामने कभी रोएगा, धोएगा, इमोशनल बात करेगा, कभी आपको मोटिवेशन वाले डायलॉग छोड़ेगा, ऐसे ऐसे बातें करेगा ये लोग, ठीक है। और आप एक दिन इनको फीस ना दो तो आपके ऊपर 7500 की पेनल्टीज लेगा। तो ये सारी चीज़ें इनकी करतूत, इतनी गंदे लोग हैं। मैंने तो ऐसे इंसान बिजनेस में भी नहीं देखा, कि बिजनेस में भी होता है कि पैसे लेते तो काम करते हैं पूरा सर्विस। यहाँ पे तो पैसे भी लेते बच्चों से, पूरा उनसे काम भी करवा लेते हैं और उनको लाइक पूरे ड्यूरिंग कॉलेज में किसी का पसंद नहीं हो तो अगर आप दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, स्पेशली बिहार से, साइड से एरिया सब बिल्कुल गाँव से आते हो, तो आपको अलग ही अब सुनाएगा, टॉर्चर करेगा आपको, ये पता नहीं क्या क्या बोलेगा, इतने पढ़े लिखे अब शब्द बोलेगा कि आप सोच नहीं सकते। इतने हाईली लोग और ऐसे बातें करते हैं, 3rd क्लास वाली बातें करते हैं, तो आपको वो भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। इनको जो टॉप सिटी के बच्चे उनको कुछ नहीं बोलते हैं, जो साइड से आते हैं उनको इतना सुनाते हैं, उनको यूज़ भी करते हैं। तो यही सब चीज़ें इनको आता है। बाद में इनके बारे में कुछ आगे कंप्लेन करो तो ये आपकी करियर की बढ़ा देगी, आपकी डिग्री की ऐसी की तैसी कर देगा। बस इनको फिर बाद में आपको इश्यूज करेगा, आपको इतने सारे बैग दे देगा, हर बैग पेपर का पैसा भरो 2005 इनका। और इतनी सारे ये पॉलिटिक्स चलती है इनके अंदर में। जो अच्छे टीचर्स होते हैं इनको निकाल देते हैं, जो बच्चे पसंद करते हैं उनसे पढ़ना बच्चों की। और जो लोग ऐसे ही होते हैं जो तलवे चाटते हैं इनकी डायरेक्टर्स की, वीसी की, ये सब फाउंडर की, तो उनको रखते हैं। तो ऐसे घटिया लोग हैं, इनके मैनेजमेंट में घटिया लोग हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स करीब 100+ एम्बेसीज ला के दिया हो, इंटरनेशनल मार्केटिंग किया हो, 4 साल काम किया हो, इनके लिए सोशल वर्क किया हो, काफ़ी बच्चों को ट्रेनिंग इंटर्नशिप लगवाया हो और सोशल वर्क में बच्चों को स्किल्स डेवलप करवाया हो, चीज़ें सिखाया हो, बाद में यही लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं झूठ फूस का, उनकी डिग्री ख़राब कर देते हैं। फिर अपने ये सारे चीज़ें हैं इनकी करतूत। किसी के अच्छे स्कॉलरशिप होते हैं, स्कॉलरशिप ख़राब कर देते हैं, फ्यूचर में कहीं जाने। इवन बहुत सारे लोग
बहुत सारे लोग की केसेस मैंने देखे हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट्स की केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जो आप 20-20 लाख पढ़ोगे, 10,000 की इनकी लाइब्रेरी में कोई वैकेंसी होता है या इनकी डिपार्टमेंट दूसरे कॉलेज को बच्चे को ही रख लेंगे, अपने कॉलेज के बच्चे को नहीं देते हैं। जो 10,000 भी 20,000 के लिए भी बोलोगे कि एटलीस्ट हमें दे दो, नहीं कहेगा तुमको कुछ नहीं। अरे आपने क्या 5 साल पढ़ाया, आपने कैसा टीचर रखा, आपने क्या ऐसा, आप नेक A+ बोलती है उस सब जगह पे, आप ये बोलते हो इंटरनेशनल में आपकी इतनी है ये है, और आपने एक आजकल 6 महीने की भी जो कोर्स करा था वो इंटरव्यू का टिप्स निकालना सिखा देते हैं, वो भी सिखा देते हैं। आपने 5 साल पढ़ाया, क्या ही ऐसा पढ़ाया आपने जो बच्चे में ऐसे क्वालिटी डेवलप नहीं हुआ। UGC भी नेक ये भी इन लोगों को सुनते, ये लोग को पूरा टाइट करना चाहिए इस कॉलेज को कि यार आप क्या बिल्ड कर रहे हो स्टूडेंट्स के अंदर, थ्योरी बढ़ा रहे हो, 50 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो और सब चीज़ आप लोगे, प्रेजेंटेशन सेमिनार सब कुछ लोगे, लास्ट में मार्क्स की भी ऐसी तैसी कर दोगे। जो बच्चे रियल वर्क कर रहे, रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे सोसाइटीज़ का, उसको आप उसको वैल्यू नहीं करते हो। जो थियोरेटिकल है उनको आप वैल्यू करते हो। ये सारी चीज़ें हैं, तो यही हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेकार है। और एमिटी जैसे कॉलेज को ना के दे के और लोगों में लगता है कि अच्छी कॉलेज है ये, और वेबसाइट्स को पढ़ के आ जाते हैं, फॉर्म भरते थे, इनकी काउंसलर फ़ोन करके के 10 बार अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, क्रीम मक्खन लगाएंगे, अरे इतने वर्ल्ड बैंक में जॉब लगते हैं, बैक कुछ नहीं होता है। एक बच्चे चले जाएंगे अपने दम पे, तो उन बच्चे की इंटरव्यू लेके छाप के अपना डालेगा। लेकिन जो बच्चे जोमेटो स्विगी छोटे मोटे जॉब करते हैं कॉल सेंटर में, साइंस पढ़ के 5-5 साल BTech MTech करके कॉल सेंटर में जॉब करते, PhD करके कॉल सेंटर में जॉब करते, उनको रिटर्न में उनको बीमारी मिलता है, डिप्रेशन मिलता है, लोन का डेब्ट ट्रैप के चक्कर में बेचारा कहीं पे किसी से बात नहीं कर पाता, टेंशन में रहता है, खाने के लिए उसको सोचना पड़ता है। ऐसे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। और ये और तो ये लोग हैं, उनको आपको इनके पास टाइम नहीं होती बच्चों को सुनने के लिए। अगर आपको बुलाएंगे भी तो सुनेंगे, 10 बार बुलाएंगे सेम बात करेंगे फिर भूल जाएंगे, ठीक है। इनका कहीं और ध्यान चला जाता है, इनकी अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, अपनी वाह दिखानी है, बस इनको यही सब आता है, ठीक है। तो इनकी इतनी मतलब सोचो कि इनकी अपनी खुद के मतलब स्टूडेंट्स पे भरोसा नहीं है। 5 साल आपने पढ़ा है तो आप उन्हीं को बोलते हो कि आपने क्या पढ़ा जो जॉब नहीं निकाल पा रहे हो। और आपने क्या पढ़ाया, आपकी कैसी फैकल्टीज, आपकी कैसी मैनेजमेंट है, आपने कैसे सिलेबस डिजाइन किया हुआ है, आपके ऊपर भी तो सवाल उठनी चाहिए ना। ये सब चीज़ें जो बच्चे मार्क्स अगर नहीं आ पा रहे, डिग्री आप 5 साल के बाद रोक दे रहे हो, आपने 5 साल क्या पढ़ाया, 5 साल आपने फीस लिया, आपने ऐसा क्या इम्प्रूव उसके बच्चे के अंदर किया। ये आपकी भी जिम्मेवारी है ना, आपकी भी गलती। सिर्फ पैसे लेने तक आप जिम्मेदार हो, बाकी उसके बाद मतलब उनको देना क्या देना है वो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, ठीक है। और आपको बच्चे पे पर्सनल ईगो निकालने आता है, क्योंकि आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट प्रोफेशनल लोग हो, है ना, कि बच्चे को कैसे उसको परेशान करना है, कैसे डिप्रेस करना है, कैसे सुसाइड वाले रास्ते पे ले जाना है। आपके तो हर साल एक केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ये सब होता है। क्यों जाता है? आप लोग छोटी छोटी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हो, बातें आप लंबी लंबी करोगे, बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पे डालोगे, ऐसा है वैसा। फिर वही बच्चे आपको रोड पे रोक के चप्पल की माला पहनाए, जूते की माला पहनाए, चप्पल से मारे आपको, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। वही बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं ऐसे आज के टाइम पे। पहले जैसा बच्चा नहीं कि आपको उसको बेवकूफ़ बना के। आजकल का जनरेशन अलग है और टाइम अलग है, हमेशा आपकी टाइम नहीं है, तो अभी भी सुधर जाओ। और इनके जो अतुल चौहान हैं फाउंडर प्रेसिडेंट, उनको आप कॉल करोगे, मैसेज करोगे, ईमेल डालोगे, हज़ारों मेल डालोगे, उनको हज़ारों ईमेल आएगा UGC से, किसी मिनिस्ट्री से, तो ये लोग रिप्लाई नहीं देते। ये लोग अपने रास्ते कट के निकल लेते हैं, सोचते कि सामने वाला थक जाएगा खुद ही, ऐसे लोग हैं। और जब इनको कॉल करो, मैसेज करोगे, कॉल करोगे तो ये ब्लॉक कर देते हैं। ये फाउंडर प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है एक बच्चे के प्रति। और जब इनकी कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार या संगठन करते हैं तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें चुनते हैं ये लोग, बड़ी लंबी लंबी बातें फेंकते हैं। ह्यूमैनिटीज़ की बात करेगा, नेशन बिल्डिंग की बात करेगा, क्रिएटिविटी की बात करेगा। फर्जी लोग सब कहाँ के। देश को ये लूटना है और इनको अपना पेट भरना है, और बस इनको यही करने आता है। लुटेरे लोग हमेशा से लुटेरे रहे हैं और ये लूटते ही रहेंगे। बच्चे को देंगे कुछ नहीं, 1000 ले लेंगे तो उसमें से 1 को किसी को दे देंगे, उसके नाम पे मार्केटिंग करते हैं, 1% के नाम पे 99 को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इनको साथ भी देने वाले होते हैं कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोग, ये सब जो इनके उसमें करते हैं।
तो ये सब है। कोई बच्चे इनकी उस पे डालते तो उनको परेशान करते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा कुछ करोगे तो ये पुलिस कंप्लेन करेगा, बच्चे के प्रति ये पुलिस कंप्लेन करेगा, अलग अलग एक्सटॉर्शन का केस, क्या क्या केसेस लगाएंगे उसके ऊपर। तो ये लोग को ये आता है पैसे का, अपना पैसा दिखा के ये, तो ये लोग ऐसे होते हैं। और दुबके से इनके घर पे जॉब मिलने तो मिलेंगे नहीं, तो चोर की तरफ बच के निकलेंगे, जैसे लगता है कि ये लोग चोर है कि क्या है। तो और इनकी बर्थडे हो तो बच्चे बच्चे इनके लिए कार्ड बनाए, इनके लिए इवेंट रखे, इनके लिए स्पॉन्सरशिप लाए, चंदा मांग के लाए पैसे, उस पैसे से इवेंट करे, बातें करेगा, अच्छी अच्छी बातें ये करेंगे वो करेंगे। और इतना कुछ करने के बाद भी एकेडमिक में कोई भी एक मार्क्स या कोई अवार्ड या कुछ नहीं देते बच्चे को। लास्ट में उनकी डिग्री खराब करते, उनकी अटेंडेंस खराब कर देते। इनकी सेंट्रल और डिपार्टमेंट कितनी गंदी लड़ाई होती है। सेंट्रल वाले आपको बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, डिपार्टमेंट वो करेंगे नहीं। इनकी आपस में अगर आप गलती से डिपार्टमेंट के खिलाफ आपने कंप्लेन की सेंट्रल में तो आपको डिपार्टमेंट वोट लगा दे। ये है इनकी पॉलिटिक्स, ठीक है। और इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। इनके खिलाफ एक स्टूडेंट्स कम से कम हजारों मेल किया होगा, हजारों कंप्लेन किया होगा यूजीसी को, सब जगह पे, मिनिस्ट्रीज में, सब जगह। और लेकिन मजाल है कि ये लोग सुनेंगे, विद्यार्थी के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उनको ये सारी चीज़ें। अच्छे खासे एक स्टूडेंट था जिन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स किया 5 साल, 4 साल कॉलेज के लिए इंटरनेशनल हेड रहा, यूथ फेस्ट का हेड रहा, काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज की इनके लिए डिफरेंट, और इतने सारे स्पॉन्सरशिप लाया। उसका जो स्कॉलरशिप था जर्मनी में, पीएचडी का, पोस्ट डॉक का, जर्मनी का स्कॉलरशिप था 3.5 लाख का पर मंथ का। स्कॉलरशिप ख़राब कर दिया उसका, डिग्री ना दे के, ये सब चीज़ें। और मीठी मीठी बातें करते हैं कि ये है वैसा है वैसा है, घुमाते रहेंगे आजकल बोल बोल के। तो ये लोग ऐसी है, प्राइवेट संस्था के नाम पे भी ये लोग फर्जी है। और बातें करते हैं बड़े बड़े, इनकी देखना कोई भी सेमिनार लेक्चर कैसे बात करेंगे, जैसे लगता है कि मिनट में सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, लेकिन होता है इनसे कुछ नहीं। इनसे बेटर तो जो होते हैं नॉन एजुकेटेड लोग रोड साइड में कुछ कर रहे होते हैं, इंस्टेंट करते, लोगों की प्रॉब्लम देखते हैं। लेकिन ये लोग को कोई मतलब नहीं है। और कैंपस में आपको प्रॉब्लम है, आपकी कॉलेज में, खुद की कॉलेज में आप फीस पे करते हो, सब आपकी प्रॉब्लम है। आप जाओगे शेयर करने के लिए, बताने के लिए, फॉलोअप करने के लिए, तो आपको एंट्री नहीं देगा, आपके ऊपर से ही मतलब ब्लैक लिस्ट कर देगा, आपको ये कर देगा, कोई ना कोई बहाना। अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करोगे उसको ख़राब कर देगा, उसको बदनाम कर देगा, ठीक है, झूठ फूस बोल के। क्योंकि इसको तो खुद ही इसके दिमाग में पूरा गलत भरा हुआ, इन लोगों के दिमाग में तो बच्चे के प्रति गलत ही सोचेंगे ना। तो यही है, कहेंगे हम पेरेंट्स से, जो दूर से बच्चे आते हैं उनको दिखाते हैं कि हम कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम सॉल्व, कुछ नहीं करते। हजारों बच्चों को बाद में निराशा है। देखो आप कितनी सुसाइड केसेस देखो इनकी एमिटी के, हम देखो न्यूज़पेपर पे ये सब चीज़ें। तो इतने घटिया लोग हैं, घटिया इनका प्रेसिडेंट है, घटिया इनका चांसलर है, घटिया इनका वो है मैनेजमेंट है, और ये सब है। इतने घटिया लोग हैं, कुत्ते जैसे लोग पाल रखे हुए हैं, कुत्ते जैसे इनकी फाउंडर लोग हैं, ठीक है। और इससे अच्छा तो कुत्ते भी वफादार होते, उनको खिलाते हैं, उनकी सेवा करते, तो वो भी इंसान के प्रति वो करते हैं उनके प्रति। लेकिन ये लोग हैं, आप इनके लिए कुछ करोगे ये आपको ही काट लेगा। ये लोग सांप हैं, जो आप इनको पालोगे, इनके लिए कुछ करोगे तो यही आपको उल्टे डसेंगे, करवा भी लेंगे, खा भी लेंगे, आपको मिसयूज़ भी कर लेंगे, बाद में डस भी लेंगे, आपको कहीं का भी नहीं रहोगे। ये ऐसे लोग हैं, शर्म तो इनको बिल्कुल नहीं आता, इनको कोई शर्म नहीं आता। इनकी मेन बात है दिल्ली ही नहीं है, दिमाग जो है बिल्कुल इनका क्रैक है, ठीक है। बच्चे के प्रति इनको तो सोचना चाहिए। अब बताओ, जो बच्चे इतना लोग कर्ज लेके पढ़े, सब कुछ करे, मेहनत करे, उनके साथ आप ऐसे करोगे तो क्या बोलेगा आपको। अब 9-9 साल 10-10 साल तक बच्चे को परेशान करते, 8-8 साल। अब बच्चे जाए कोर्ट का चक्कर काटने अपने वहाँ, 8 साल 9 साल एकेडमिक में परेशान हो, फिर कोर्ट में, फिर पुलिस में। अब यही रह गया उनका, यही फ्यूचर है। एक स्टूडेंट्स का, साइंस स्टूडेंट्स का करियर बनाना, आगे करना, नेशन को आगे करना, रिसर्च करना, बहुत कुछ करना, उनकी अपनी करियर होती है, उनकी ड्रीम्स होती है, उन सारे आप वो सब छोड़ के अब इनसे लड़ने पे, इनसे बहसबाजी करने में अपना पैसा टाइम सब वेस्ट करें। और लोन वाले अलग से फ़ोन करके गाली देंगे, वो अलग से आपको सुनाएंगे, अलग से टेंशन होगा। लास्ट में आपको एक ही रास्ता बचता है, डिप्रेशन का, टेंशन का, गोली खाओ, सर दर्द, आंसू बहाओ, यही सब है। और इसीलिए मैं सबको चेतावनी करता हूँ, सोच समझ के एडमिशन लो। ये फर्जी कॉलेज है, फर्जी लोग, इनकी बातें में मत आना। 420 लोग हैं इनकी सारे के सारे, और इनके ऊपर कोई एक्शन भी नहीं लेते, जो एक्शन लेते हैं उनके पैसे खिला देते हैं,
और आज पता है हमारे देश किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत। मैं यही कहना चाहता हूँ सबको, सोच समझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लो।